पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अमृतसर की अटारी विधानसभा में करोड़ों रुपए के विकास प्रोजेक्टों की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने 121 प्रमुख सड़कों के नवीनीकरण के लिए नींव पत्थर भी रखी। इन सड़कों के नवीनीकरण पर 57 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जनसभा को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने पंजाब सरकार के कामकाज को गिनवाया है। पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा के घर और उनके 13 ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी की टीमों ने शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे ही लुधियाना के गुरुदेव नगर स्थित उनके घर पर रेड की। रेड के दौरान काफी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती रही। बताया जा रहा है कि जिस वक्त रेड हुई उस समय संजीव अरोड़ा घर पर नहीं थे। लुधियाना के अलावा जालंधर में भी रियल एस्टेट कारोबारी हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल के ठिकानों पर ईडी ने रेड की। संजीव अरोड़ा और अग्रवाल के लुधियाना, जालंधर, गुरुग्राम और चंडीगढ़ स्थित कुल 13 ठिकानों पर ईडी की टीमों ने जांच की है। संगरूर ब्लॉक समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का पंचायत डिपार्टमेंट ऑफिस में एसडीएम की मौजूदगी में चुनाव हुआ। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के 7 और अकाली दल के 2 ब्लॉक समिति सदस्यों के साथ हल्के की एमएलए नरेंद्र कौर भारज ने भी हिस्सा लिया। ब्लॉक समिति जोन लाडी से कुलविंदर कौर को चेयरमैन और कलोदी जोन से हरपिंदर सिंह को वाइस चेयरमैन चुना गया। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का कोई भी ब्लॉक समिति मेंबर शामिल नहीं था। जालंधर के रामा मंडी इलाके में स्थित एचडीएफसी बैंक के एटीएम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पीड़ित महिला ने एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन मशीन से तो ना पैसे निकले और ना ही कार्ड वापस आया। फर्जी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने के बाद ठगों ने पीड़ित का पिन चुराकर खाते से 4 बार पैसे निकाल लिए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। मलोट के हल्का लंबी के कई गांवों में बिजली सर्किट से खेतों में आग लग गई, जिससे सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। स्थानीय किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस दौरान प्रभावित किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है, ताकि उन्हें इस नुकसान से उबरने में मदद मिल सके। बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 3 स्थित पुलिस चौकी वाली रोड का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि रोड जल्द ही डबल रोड के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे यातायात की समस्या कम होगी। इसके साथ ही उन्होंने निर्माणाधीन नाले का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात से पहले नाले का कार्य पूरा किया जाए। फतेहाबाद पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी हरजिंदर सिंह की अवैध संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। ये संपत्ति नशा तस्करी से खरीदी गई थी, जिसकी कीमत 38,60,000 रुपये बताई गई है। अब इस संपत्ति की कीमत करीब 70,60,000 रुपये से ज्यादा है। एएसपी दिव्यांशी सिंगला ने बताया कि यह कार्रवाई वित्तीय जांच के बाद की गई है। भिवानी की अन्नू ने इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस दौरान भिवानी की भीम स्टेडियम में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जूडो एसोसिएशन हरियाणा के उपाध्यक्ष अजीत बामला ने अन्नू को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अन्नू ने सीमित संसाधनों के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कुरुक्षेत्र में आशा वर्करों ने 10 महीने से सैलरी न मिलने और अन्य मांगों को लेकर लघु सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री के नाम सीटीएम को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर आशा वर्कर यूनियन के जिलाध्यक्ष ने बताया कि अगर जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो बड़ा आंदोलन और अनिश्चितकालीन धरने की योजना बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री एक ही दिन में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी कूच बिहार और जलपाईगुड़ी जिले में जनसभा करेंगे। मुख्यमंत्री सबसे पहले कूच बिहार के माथा भांगा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। इसके बाद सीएम योगी जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा करेंगे। सबसे आखिरी में सीएम योगी बांकुरा विधानसभा में रोड शो करेंगे और बीजेपी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जज ने कहा कि एफआईआर दर्ज करके मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। कोर्ट ने आदेश कर्नाटक बीजेपी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की याचिका पर दिया है, जिन्होंने राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता लेने का आरोप लगाया था। दरअसल 28 जनवरी 2026 में एमपी एमएलए कोर्ट ने विघ्नेश शिशिर की याचिका को खारिज कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि मामले में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अब तक कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने 6 आईएएस और 28 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया है। इस आदेश में कई जिलों के एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल हैं। आदेश के मुताबिक आईएएस बंशीलाल राणा को नया खाद्य आयुक्त बनाया गया है। इसके साथ ही गौरी प्रभात को संयुक्त मजिस्ट्रेट पौड़ी और दीक्षिता जोशी को संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत ने इजरायल और लेबनान के बीच हुए सीजफायर का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत शांति की दिशा में उठाए गए हर कदम का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि हमास से जुड़े मुद्दों को एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत संभाला जाता है और उसी के मुताबिक उनका समाधान किया जाता है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि हम सीजफायर का स्वागत करते हैं और शांति की दिशा में उठाए गए हर कदम की सराहना करते हैं। दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में पैसों के लेन देन को लेकर पड़ोसी ने पिता और उनके बेटे पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसमें दोनों की मौके पर मौत हो गई। इस हमले में एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ, जिसे मामूली चोटें आई हैं। हमला कर आरोपी मौका मिलते ही फरार हो गया। वारदात की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा। इसके बाद एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। फिलहाल पुलिस परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। महिला आरक्षण से जुड़े 131वें संशोधन बिल के लोकसभा में गिरने के बाद आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई। पीएम मोदी ने की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में आयोजित इस बैठक में सभी केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल को लेकर आगे की रणनीति तय कर सकती है। महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान के 131वां संशोधन बिल लोकसभा में पास न होने पर आज बीजेपी देश भर में प्रदर्शन करेगी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सहयोगी पार्टियां इंडिया गठबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान बीजेपी देश भर में प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया के जरिए इस मुद्दों को देश भर में उठाया जाएगा। विरोध प्रदर्शन को लेकर शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक अहम बैठक हुई, जिसमें महिला आरक्षण बिल का विरोध करने का मुद्दा देश भर में उठाने पर रणनीति बनाई गई है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला आरक्षण विधेयक का विरोध हो रहा है। इसमें हमने धारा 370 समाप्त किया, विपक्ष ने विरोध किया। राम मंदिर बनाया, विपक्ष ने विरोध किया। सीएए लाए, विरोध किया। 3 तलाक समाप्त किया, विपक्ष ने अच्छा बुरा सोचे बिना पीएम मोदी जो कर रहे हैं उसका विरोध करने का ठान लिया। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के खारिज होने पर बीजेपी की महिला सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सदन के बाहर बीजेपी सांसदों ने नारेबाजी की और विपक्ष पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। इस मौके पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और पूरे गठबंधन ने महिलाओं के साथ धोखा और विश्वासघात किया है। चंबा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है और राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि देश में अवैध कब्जे, जबरन धर्मांतरण और महिलाओं के शोषण जैसी गतिविधियां बढ़ रही हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने इन मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है और लव जिहाद पर कड़ा कानून बनाने की भी अपील की है। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल के मौजूदा सीजन में लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर ली है। टीम ने शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हराया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रनों का टारगेट दिया, जिसके जवाब में गुजरात की टीम ने 19.4 ओवरों में 5 विकेट खोकर टारगेट चेज किया है। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने रन चेज करते हुए 50 गेंदों में 86 रन की पारी खेली है।
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलने का ऐलान किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि लेबनान और इजराइल के बीच सीजफायर के बाद होर्मुज स्ट्रेट से सभी कॉमर्शियल जहाजों के लिए पूरी तरह खुला रहेगा। यह आवाजाही ईरान की ओर से तय कोऑर्डिनेटेड रूट के मुताबिक होगी। यह व्यवस्था सीजफायर की अवधि तक लागू रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट खोल दिया है, लेकिन ईरान पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी और ये सिर्फ ईरान पर लागू होगी। उन्होंने आगे लिखा कि नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक अमेरिका और ईरान के बीच डील पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। ट्रंप ने दावा किया कि बातचीत के जरिए ज्यादातर मुद्दों पर पहले ही सहमति बन चुकी है और ये प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही बातचीत पर बड़ा बयान दिया। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान और लेबनान के साथ समझौते को लेकर बातचीत जारी है और बहुत ही अच्छी चीजें हो रही हैं। ट्रंप ने ईरान के साथ बड़े मतभेद होने की बात कही है और अगर ईरान के साथ कोई मतभेद है तो हम उसे सुलझा लेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब ईरान के साथ कोई बड़ा विवाद नहीं बचा। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने इसे सही दिशा में उठाया गया कदम बताया। गुटेरेस का मानना है कि इस महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्ते के फिर से खुलने से क्षेत्रीय तनाव कम होगा और जिन देशों का इससे संबंध है उनके बीच विश्वास और सहयोग भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के सकारात्मक फैसले दो देशों के बीच आत्मविश्वास पैदा करने में मदद करते हैं, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है।